हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आगे बढ़ेंगे ग्रेविटेशन में। अगर मान लीजिए कभी अगर हम लोगों का मन कर जाए कि स्पेस का सैर करें, वैसी स्थिति में क्या करेंगे। या कभी आप सोचे हैं कि अर्थ सरफेस से जो रॉकेट जो अर्थ सरफेस को छोड़कर ऊपर की ओर जाता है, वो दिवाली वाला रॉकेट नहीं, असल में सच्ची मुच्ची का रॉकेट, वो अगर स्पेस में अगर वो जाता है तो कितना वेलोसिटी वो पोजेस करे जो कि अर्थ के ग्रेविटेशन से वह एस्केप हो जाए। आइए आज हम लोग उसी के विषय में पढ़ेंगे। टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। अब मान लीजिए कि हम लोग कोई भी चीज को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो क्या होता है, नीचे की ओर आ जाता है। थोड़ा और जोर से फेंकते हैं फिर वो नीचे की ओर आ जाता है। लेकिन ऐसी कोई जादुई शक्ति अगर हमारे अंदर में आ जाए कि किसी बॉडी को या किसी पत्थर को अगर हम इतनी जोर से फेंकें कि अर्थ के ग्रेविटेशन को ओवरकम करके वो स्पेस में चले जाए, क्या यह पॉसिबल है? आइए आज हम लोग देखते हैं एक थोड़ा सा हम लोग ये कर लेते हैं कि जैसे ये अर्थ है, आइए इसके ऊपर मान लेते हैं एक टावर पर से, यहां से अगर किसी बॉडी को फेंकते हैं अर्थ सरफेस पे गिर जाता है। थोड़ा और जोर से फेंकते हैं फिर अर्थ के सरफेस पे, और थोड़ा अधिक इसमें अगर एनर्जी आ जाए, उस बॉडी में उतना ज्यादा वेलोसिटी अगर हम दे दें, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि ये अर्थ के ऑर्बिट में ग्रेविटेशन के अंदर में ये क्या करता है, ये चक्कर जो है काटना शुरू हो जाता है। दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। करेक्ट। लेकिन अगर इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से थोड़ा सा भी अधिक अगर इसमें वेलोसिटी हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर चला जाएगा। एंड दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप शब्द इसलिए है कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन से एस्केप कर जाएगा, तो वो फिर अंतरिक्ष में चले जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ये एस्केप वेलोसिटी किस तरह निकलता है। आइए उस ग्रेविटेशन में हम लोग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ग्रेविटेशन को ओवरकम करके एस्केप करना है अर्थ सरफेस से, अर्थ के ग्रेविटेशन से, इसलिए हम लोग उस ग्रेविटेशन वाले फॉर्मूले को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। वो होता है F इज इक्वल टू G M मास ऑफ द अर्थ, M मास ऑफ द बॉडी एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब इस अर्थ सरफेस से अगर किसी बॉडी को एस्केप कराना है तो इसमें उतनी एनर्जी चाहिए, है कि नहीं। तो उतनी एनर्जी चाहिए जो कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन से एस्केप कर जाए। तो वैसी स्थिति में अगर हम एनर्जी अगर हम निकालें तो एनर्जी यानी वर्क बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, W यानी वर्क या एनर्जी, इसको एनर्जी भी कर सकते हैं हम लोग, और इज बाय डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये एनर्जी बाय डिस्प्लेसमेंट यानी क्या, अर्थ का जो यहां पर हमारा बॉडी है, अर्थ सरफेस पर हमारा बॉडी है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये r। तो यहां पर हम ये ले लेंगे F इज इक्वल टू क्या हो गया, E बाय R। तो यहां पर F की जगह पर अगर हम E बाय R ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात आपको समझ में आ गया कि F इक्वल टू कैसे एनर्जी बाय R हो गया। तो इज इक्वल टू G M बाय R स्क्वायर। करेक्ट। अब ये R स्ट्राइक आउट कर देते हैं, तो हमारा एनर्जी कितना हो जाएगा, ये एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी है जो उस बॉडी में आ जाए जिससे कि वो बॉडी जो है अर्थ की ग्रेविटेशन से एस्केप कर जाए। तो एनर्जी, अब चूंकि उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी देंगे क्योंकि उसे तो अर्थ सरफेस से एस्केप कराना है, तो यहां पर एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर हो गया Gm बाय R। अगर आप वर्क एनर्जी चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वो आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आप जान लीजिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। और यहाँ पर ये v जो है
ये वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी उस बॉडी में आ जाए जिससे कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन से एस्केप हो जाए। तो चलिए यहां पर इस v को हम थोड़ा सा e लगा दें तो ये हो जाएगा हमारा एस्केप वेलोसिटी। तो यहां पर ये m और ये m भी कैंसिल आउट हो गया, यानी ये हो गया ve स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू gm बाय r, यानी ये हो गया हमारा ve स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm बाय r। आइए इसको हम इधर लेके आते हैं, तो ये हमारा हो गया ve इज इक्वल टू हो गया हमारा अंडर रूट 2gm बाई r। तो ये जो हमारा आ गया एक्सप्रेशन, ये हो गया हमारा एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm बाय r, जहां पर g का वैल्यू आप जानते हैं 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास ऑफ द अर्थ आपको पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ आपको पता है। ये सारा वैल्यू अगर यहाँ पर अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो वेलोसिटी, उस बॉडी का वेलोसिटी निकल जाएगा, जिस वेलोसिटी से उस बॉडी को अगर हम प्रोजेक्ट करें अर्थ सरफेस से, तो वह अर्थ के ग्रेविटेशन को ओवरकम करके वो अंतरिक्ष में चला आएगा, वो वापस फिर नहीं आएगा। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा वैल्यू हो जाता है ना। चलिए आइए इसको हम और छोटा करते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं हम लोग। आइए क्या कर सकते हैं देखते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम उठाकर यहां ले आते हैं। वीई इसके वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 2gm बाई r। एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर इसी को हम लोग r बाय r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वीई इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm r इंटू r स्क्वायर इंटू r। क्लियर है यहां तक? अब क्या होता है कि अगर हम लोग पहले भी एक पढ़ चुके हैं, g इज इक्वल टू क्या होता है gm बाय r स्क्वायर। याद कीजिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था g का वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां पर ये जो gm बाय r स्क्वायर है, इसकी जगह पर अगर हम g डाल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2gr। चलिए इस एक्सप्रेशन से ये थोड़ा छोटा हो गया। अब यहां पर इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 2 इंटू 9.8, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है 6400 किलोमीटर। तो 6400 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदल दें तो इतना हो जाता है। ये हमारा हो जाएगा कितना, मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर। अब इसी चीज को हम किलोमीटर में, चलिए आइए हम आपके साथ इसको करने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया कितना, चलिए आइए इसको इस तरह जो है स्ट्राइक आउट कर देते हैं। 196 इंटू 64 इंटू 1234 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा और इसको, ठीक है, 196 इंटू 64। चलिए आइए इसका कैलकुलेशन भी मैं आपके साथ कर देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। शायद ये आ गया हमारा 125441234 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए इसको हम लोग किलोमीटर में बदलते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा 3 इतना, यानी ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 यहां पर, यानी 125.44
किलोमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालें 125.44 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो ये हमारा आ जाता है 11.2 किलोमीटर स्क्वायर है। स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे किलोमीटर पर सेकेंड, यानी इससे हमें यह पता चला कि ये वेलोसिटी कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हमारे अंदर में कोई ऐसी शक्ति आ जाए कि किसी भी बॉडी को हम प्रति सेकेंड 11.2 किलोमीटर की वेलोसिटी से अगर हम आसमान में फेंकें तो शायद वह पृथ्वी पर आकर नहीं गिरेगा, वो अर्थ के ग्रेविटेशन को ओवरकम करके एस्केप होकर वापस अंतरिक्ष में ही चला जाएगा, वो अर्थ सरफेस पे नहीं गिरेगा। एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपको कोई पूछ बैठे कि अच्छा बताइए अर्थ के ग्रेविटेशन को ओवरकम करके रॉकेट भी हमारा इतना ही, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी पोजेस्ड बाय द बॉडी टू एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशन, इसीलिए इसका नाम होता है एस्केप वेलोसिटी। इज दिस टॉपिक क्लियर टू एवरीवन? अब ये टॉपिक हम लोग अगर समझ गए तो इससे रिलेटेड एक आध हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। आइए इस अभी जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा एस्केप वेलोसिटी, उसी से रिलेटेड मैं आपको 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं। एक तो है कि डिफाइन एस्केप वेलोसिटी, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी जो एक बॉडी पोजेस करता है, दैट अ बॉडी पोजेस टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशन। Okay, now the second question is calculate the escape velocity from the surface of a planet of radius 2000 kilometer if acceleration due to gravity at the surface of the planet is 2.5 meter per second square। तो आप इसको बना सकते हैं। Now question number 3 थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। A satellite is moving in a circular orbit around the earth with a speed velocity to half the magnitude of escape velocity from the earth. Find the height above the earth surface। 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हुए हैं, A R, B 2R, C 3R, D 4R। यहां पे आपको दिमाग लगाना है कि ये जैसे एक मैं हिंट्स के तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ रेडियस हो गया, ये H हाइट पर ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, इसका जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी का आधा है। ठीक है, यहां पर बच्चे ज्यादातर गलती क्या करते हैं, एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और बाई 2 कर देते हैं, 11.2/2। ये आप नहीं करेंगे। कोई भी वैल्यू अगर हमें पुट करना है तो इन द एंड ऑफ द सॉल्यूशन करते चले जाएंगे और लास्ट में वैल्यू अगर जरूरत होती है तो वहां पर हम वैल्यू पुट अप करेंगे। ठीक है, उसके पहले नहीं करेंगे। बच्चे यहां पर गलती करते हैं, 11.2/2 कर देंगे और तब आप जो है कैलकुलेशन के झमेले में फंस जाइएगा और तब फिर फंसते ही चले जाइएगा, उलझते चले जाइएगा और आंसर आपका नहीं आएगा, पागल हो जाइएगा। इसलिए इस चीज को आप दिमाग में रखेंगे, आपको निकालना है ये H, करेक्ट। और ये 4 ऑप्शन है, आप बनाइए। अगर नहीं बनेगा, कोई प्रॉब्लम होगा, देन आई विल एक्सप्लेन इट।